नमस्कार। आज का हमारा विषय वक्री शनि। शनि 13 जुलाई 2025 को दिन रविवार सुबह 9:40 पे गुरु की सामान्य राशि जो इस समय पे जिस राशि में है उसी राशि में कहीं ना कहीं वक्री होंगे। वक्री ग्रह अगर कहा जाए बेहद प्रभावी होते हैं। 28 नवंबर 2025 तक का अगर मैं कहूं यह कार्यखंड इनका रहेगा। लगभग 4 महीने के लिए शनि वक्री होंगे। शनि अगर कहा जाए तो एक दिन ही काफी है शनि के लिए। शनि अगर कहा जाए एक दिन ही काफी है राजा से रंक और रंक से राजा बनाने के लिए। यहां तो 4 महीने की बात है। इन 4 महीनों में अगर कहा जाए बहुत सारे लोग बेहद तरक्की करेंगे। बहुत सारे लोग जिनकी बीमारियां हैं या किसी प्रकार के कोई वाद विवाद या छात्र हैं या नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं नहीं चल रहा, बहुत सारे लोग अगर कहा जाए तो इस समय पे संकटों से उबरेंगे। वहीं पे बहुत सारे लोग अगर कहा जाए अच्छा भला व्यवसाय चल रहा था, अच्छी भली तबियत चल रही थी, अच्छा भला शरीर चल रहा था, अच्छी बड़ी गाड़ी चल रही थी, अच्छा भला मकान बना रहे थे, कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। ये शनि है और शनि अगर कहा जाए वक्री होना बेहद अहम घटना है। 9 ग्रहों में अगर कहा जाए, हालांकि राहु केतु अगर कहा जाए ग्रह नहीं है, छाया ग्रह कहलाते हैं। ग्रह अगर कहा जाए केवल 7 है। हमारे ब्रह्मांड मतलब गैलेक्सी में, हमारे ब्रह्मांड में अगर कहें तो कुछ ऐसे प्लैनेट है जो इनर सर्कल में रहते हैं। देखिए यह भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि वक्री ग्रह होता क्या है। इनर सर्कल में रहते हैं। इनर सर्कल का मतलब हो गया जिन पे धरती पे जिनका प्रभाव अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा पड़ता है। सूर्य के साथ अगर कहा जाए शुक्र और बुध हमेशा सूर्य के अगल बगल में रहेंगे। कभी भी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए सूर्य के आमने सामने शुक्र और बुध नहीं रहेंगे, आसपास ही मिलेंगे। इसे कहा जाता है इनर सर्कल। सूर्य के इर्द गिर्द ये दोनों ग्रह अगर कहा जाए इनर सर्कल कहा जाता है। वही मंगल, गुरु और शनि ये आउटर सर्कल है। ये आउटर सर्कल इनको कहा जाता है, प्लैनेट कहलाते हैं। सूर्य से जब 120 डिग्री आगे कोई भी ग्रह चला जाता है, सूर्य से 120 डिग्री आगे कोई भी ग्रह चला जाता है तो कहीं ना कहीं वक्री हो जाता है। और दोबारा से अगर मैं कहूं जब घूम के सूर्य से 120 डिग्री जो है आगे चला जाएगा, फिर जो दूरी पे घूमेगा दोबारा 120 डिग्री के अंदर आ जाएगा तो मार्गी कहलाता है। वक्री ग्रह अगर कहा जाए तो उनके अंदर चेष्टा बल बहुत ज्यादा होता है। चेष्टा बल मतलब उनके अंदर फल देने की क्षमता बहुत ज्यादा है। वो चेष्टा बल फलित अगर आपकी जन्म कुंडली में या ये गोचर आपके लिए अच्छा है तो उसका प्रभाव अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा पड़ेगा। अगले 4 महीने आपको राजा बना देगा या बनाने की क्षमता रखता है। अगर जन्म कुंडली में दशा महादशा या अच्छी अवस्था में है या फिर आपका शनि भी वक्री है उसके बाद अच्छी अवस्था में राजा बना देगा। अगर शनि आपका जो है खराब है, दशा महादशा नाथ अगर कहें खराब है तो कहीं ना कहीं आपको रोड पे लाके छोड़ देगा। बहुत सारे लोगों की अगर कहा जाए शनि की 7.5 शनि की ढैया इस समय पे चल रही है। बहुत सारे लोगों की अगर कहा जाए शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर प्रभाव देखिए सब सारी राशियों पे पड़ेगा, हर व्यक्ति पे पड़ेगा प्रभाव। शनि का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव अगर कहा जाए तो हम पे सबसे ज्यादा पड़ता है। ऐसे तो 7 ग्रहों का अगर कहा जाए प्रभाव रहता है, लेकिन इनका प्रभाव अगर कहा जाए ज्यादा होता है क्योंकि ये लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रह कहलाते हैं। जब एक नियत दूरी से काफी दूर शनि चला जाता है तो वो लगता है कि स्पीड कहीं ना कहीं उसकी कम हो गई है, ठीक है, और कहीं ना कहीं दिखाई देता वक्री मतलब पीछे घूमता हुआ, जबकि चल रहा है। बस उसकी स्थिति अगर कहा जाए या उसकी चाल अगर कहा जाए तो मंदी हो जाती है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। एक बात, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में सभी तथ्यों पे, सभी चीजों पे, सभी पहलुओं पे बात करेंगे शनि से संबंधित। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि।
अगर आपको राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से शनि अगर कहा जाए तो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब जैसे मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो ये टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं शनि की 7.5 की शुरुआत है। अभी 29 मार्च से आपकी 7.5 शुरू हो गई। शनि की राशियां अगर कहा जाए, ये 2 राशियां अगर कहें तो शनि की राशि कहलाएंगी, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा, एक एक करके बिंदुवार सभी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले हर बार हर वीडियो में मैं स्वास्थ्य पे बात करता हूं। उसका कारण यह है कि अगर आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक है तो चीजों से आप लड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपकी गलत फहमी है कि जो लोग कहते हैं कि पैसा आ जाए शरीर स्वास्थ्य तो हम झेल लेंगे, ये आपकी गलत फहमी है। शरीर स्वास्थ्य ठीक है तो पैसे के लिए आप मशक्कत कर सकते हैं। देखिए, आपका लाभ और शनि अगर कहा जाए दशम है। शरीर स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, जिसका अधिपति अगर कहा जाए तो द्वादश में होना, ये होता है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का घर, ये होता है बीमारी। और बीमारी से बीमारी अगर कहा जाए, ये भाव है, इसको हम लोग कहते हैं बीमारी से बीमारी। ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक ऊर्जा में ये कमी करेगा। वैसे तो मेष राशि वाले अगर कहा जाए ऊर्जावान होते हैं, फिर भी शनि का द्वादश में आना, ऐसे में वक्री होना। अब यहां पर दोनों तरीके के फल हैं। शनि जब भी वक्री होता है या फिर कोई भी ग्रह वक्री होता है, खासकर अगर कहा जाए शनि, तो इसका प्रभाव अगर कहा जाए इस जगह पे पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके साथ में इस जगह पे भी पड़ेगा। हो सकता है मेरी बातों से बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, आप अनुभव लीजिएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि जो आपके स्वास्थ्य में कमी इत्यादि चीजें दिख रही थी उसमें कुछ रिलीफ मिलेगा, एक बात, लेकिन शारीरिक ऊर्जा में कमी होगी। अगर पीछे से कोई बीमारी चल रही थी आपकी लंबे समय से, उन बीमारियों में दोबारा से बढ़ोतरी होगी। आपको अपने शरीर का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं यह भी कहा जाएगा कि शनि गुर्दों से संबंधित, शनि पेट से संबंधित गैस वाला ग्रह है भाई, ये कहीं ना कहीं गैस को दिखाता है। इन सभी चीजों से आपको सावधानी, कोई भी बीमारी हो आपको सतर्क और सावधान होकर चलना है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है, राहु यहां पर चल ही रहे हैं और शनि भी आ रहे हैं। बड़े देखिए, अगले 5 महीने जो है देश दुनिया के लिए खराब है। बहुत सारे लोग अगर कहा जाए इस 5 महीने में, और बहुत सारी घटनाएं अगर कहा जाए इस 5 महीने में होंगी। बहुत सारे देशों में 5 महीने में अगर कहा जाए तो बहुत बड़े बड़े जो है घटनाएं होंगी। देखते रहिए, अभी तो समय स्टार्ट हुआ है। एक बात तो शरीर का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, धन की मैं बात करूं, तो शनि अगर कहा जाए ये कर्म है और ये लाभ है और ये व्यय है। ऐसे में कहा जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कर्जा चढ़ा था, कोई उधार चल रहा था, किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था, तो उसमें ये आपको रिलीफ देगा, उसमें ये समस्याएं आपकी कम करेगा। किसी भी प्रकार का कोई नया काम शुरू करना है, अगले 4 महीने का पीरियड शनि का वक्री होने के कारण अच्छा है। मैं खराब नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। कर्ज से संबंधित चीजों में आपको रास्ते मिलेंगे और कर्ज उतारना चाह रहे हैं, अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं तो ये पीरियड इन चीजों के लिए बेहतर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके पास व्यवस्थाएं होती भी हैं, मान लीजिए, और लोग परेशान कर भी रहे हैं, तो भी अवॉइड करते हैं, उतार लीजिए कर्ज, नहीं तो फिर अभी शनि जो है नवंबर के बाद यहां आएगा, फिर आपको पीड़ा देगा। धन तो निकलेगा, धन तो बर्बाद हो ही जाएगा, व्यय खर्च कराएगा ही कराएगा। लेकिन ये समय अच्छा है इन सभी चीजों से बचने के लिए, रास्ते विकल्प ढूंढने के लिए। वहीं कर्म की बात करें तो किसी भी प्रकार का कोई नौकरी में कोई तनाव चल रहा था पिछले 4-5 महीने से, नौकरी कोई छूट गई थी या किसी प्रकार का कोई नौकरी में बदलाव करना चाह रहे, ये समय विकल्प आपको मिलेंगे। ये समय अगर कहा जाए तो धन और नौकरी से संबंधित चीजों में पदोन्नति को दिखाता है। ये समय अगर कहा जाए तो लोगों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर हो गया या किसी से आपको कोई लाभ लेना है, उन लोगों से या उनसे संबंधित चीजों के लिए समय बेहद अच्छा है। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस समय पे आप जो है अपने बना ले जाएंगे। चीजें मुनासिब इस समय पे दिख रही हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
शनि अगर कहा जाए तो मित्रों से लाभ को भी दिखाता। बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो आपसे दूर हो गए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे दूर हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं दोबारा से आपके करीब आएंगे। बहुत अच्छा मौका है। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन टाइम है अगले 4 महीने का पीरियड। चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे नेचुरल हो, जैसे भी हो। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए संतान कंसीविंग के लिए, ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए संतान से संबंधित कोई दोष या संतान से संबंधित कोई तनाव चल रहा तो उसमें कमी आएगी। और जो लोग अपनी संतान की शादी करना चाहते हैं या मांगलिक कामों के लिए भी ये समय अच्छा कहलाएगा। अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए इन सभी चीजों के लिए बेहद अच्छा है। वहीं पे यह भी कहा जाएगा कि व्यवसाय में बढ़ोतरी विकल्प मिलेंगे आपको। पार्टनरशिप से संबंधित कोई कार्य है या पार्टनरशिप में कोई तनाव चल रहा है, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। चीजें आपकी तेजी से बढ़ेंगी। विदेश से संबंधित चीजों में अवरोध लगेगा। विदेश से संबंधित चीजों में तनाव, बहुत सारे लोग वीजा या वहां पर रहने के लिए पीआर या वहां की नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अगर कहा जाए, कभी लग रहा ठीक हो जाएगा, कभी लग रहा गड़बड़ हो जाएगा। ये स्थितियां उतार चढ़ाव रहेंगे। थोड़ा सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। फिर भी मैं कहूंगा कि आपके लिए यह समय अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाव के साथ में पॉजिटिव है। लगे रहिएगा। हारिए मत। एक बात, मीन राशि में एक शनि का वक्री हुए हैं, प्रभाव अगर कहा जाए दोनों राशियों पे पड़ेगा। ऐसे में बिल्कुल मैं कहूंगा प्रभाव पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे में बिल्कुल मैं कहूंगा कि आप लगे रहते हैं तो आपकी चीजें बनेंगी। दूसरी बात, अब यहां पर शनि का गोचर वक्री होने का मतलब यह भी कहलाएगा कि बहुत सारे लोग कर्ज इत्यादि चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं, बैंक लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। व्यय और खर्चे आपके बढ़ेंगे अचानक से जो है। लेकिन यहां पर एक चीज और अच्छी है, खर्च और व्यय इस समय पे दिख रहे हैं। किसी प्रकार का कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई इन्वेस्टमेंट या फिर अन्य कोई चीज, उन चीजों के लिए बेहतर है। बस जल्दबाजी मत करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक जगह से एसेट या आपके व्यय खर्च जो भी है उस पे ये कहीं ना कहीं आपको फायदा दे रहा है। वहीं से अगर कहा जाए ये कह रहा है कि जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से देख के धैर्य से तसल्ली से फिर आगे बढ़िएगा। मैं आपको सफलता दूंगा, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, ये इसके संकेत दे रहा है। वही विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। विद्या से संबंधित चीजों के लिए, नए सिरे से पढ़ाई या पढ़ाई से संबंधित चीजों में इस समय पे बढ़ोतरी होगी। प्रेम या प्रेम से संबंधित कोई बिछड़ाव अगले पिछले 4-5 महीने में कोई प्रेम से संबंधित कोई तनाव चल रहा तो उसमें आपको कमी मिलेगी, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। वहीं यह भी कहा जाएगा कि ऊर्जा में कमी जरूर करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए यह टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो मेहनत भी कराएगा और मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम भी देगा। मेहनत के अनुरूप परिणाम भी देगा। कुछ उपाय मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, उन उपायों को जरूर करिएगा, उनसे आपको काफी हद तक का रिलीफ मिलेगा। वहीं पे विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है। जो लोग विवाह में डिवोर्स, अलगाव का प्रयास करें, उनके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। शत्रु इस समय पे हावी या शत्रुओं की संख्या इस समय पे बढ़ेगी, हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाएगा, यह भी मैं कहूंगा, बिल्कुल मैं कहूंगा। और किसी प्रकार का कोई वाद विवाद, तनाव पड़ोसियों से या फिर जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपके पड़ोसियों से चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये गोचर सामान्यता अगर कहें तो पीछे से कुछ सिरदर्दी आपकी कम करेगा और कहीं ना कहीं मिले जुले से परिणाम लेके आया है। अब उपायों पे अगर मैं बात करूं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब मतलब लाल रंग का बटन नीचे बना हुआ है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री होता है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको मिलती रहे। और समय और टाइम बहुत अच्छा है। शनि का वक्री होना एक अद्भुत राजयोग है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए राजयोग है, कुछ लोगों के लिए दुर्योग है। अब उपाय क्या करें? देखिए, उपायों में अगर कहा जाए तो जैसे हम लोग कहते हैं कि शाम को आप हनुमान जी की पूजा करिए। उसका कारण ये होता है ना, शाम को हनुमान जी की पूजा करने का मतलब ये होता है कि शनि पे मुख्य रूप से प्रभाव पड़ना, शनि आपका मुख्य रूप से ठंडा होना। हनुमान जी या मंगल पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा।
हनुमान जी की पूजा अगर कहा जाए नियमित रूप से करिए और कोशिश ये करिए, अगर रात में करते हैं तो बहुत अच्छा है। और रात में अगर कहा जाए अद्भुत रिजल्ट देने वाला जो है सुंदरकांड है। बाकी सुंदरकांड नहीं कर पाते कोई भी पूजा अगर शाम को नहीं मिल पा रहा तो सुबह ही करिए, लेकिन हनुमान जी की पूजा जरूर करिए। बुधवार के दिन भैरव जी की उपासना करिए, किसी भी भैरव मंदिर में उपासना करिए। पूर्णिमासी के दिन, माफ करिए, पूर्णिमासी से पहले का शनिवार और पूर्णिमासी के बाद का शनिवार, पूर्णिमासी से पहले का शनिवार और पूर्णिमासी से बाद का शनिवार, हर महीने में आपको 2 बार ये काम करना है, एक पूर्णिमासी से पहले शनिवार को और पूर्णिमासी के बाद के शनिवार को। अपने बराबर लंबाई का धागा, कच्चा सूत का धागा ले लीजिए, उसकी बाती बना लीजिए। कांसे का या लोहे का पात्र ले लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिएगा। अपना चेहरा देख लीजिएगा, अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए उस बाती को पीपल के पेड़ के नीचे जो है प्रज्वलित कर दीजिए। लेकिन यह काम उन लोगों को करना है, अगर आपका सामान्यतः सब कुछ ठीक चल रहा है तो मत करिएगा। यह काम उन लोगों को करना है जिनका बिजनेस में नुकसान हो रहा है, या नौकरी नहीं मिल रही है, या नौकरी में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, या फिर किसी प्रकार का हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, शारीरिक कोई तनाव चल रहा है, या पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कत चल रही है, उनको करना बेहद फायदेमंद। अगर आपका सब कुछ ठीक है, न्यूट्रल है, तो हनुमान जी की पूजा और जो मैंने बताया उसको करिए, इसको छोड़ दीजिएगा। तीसरी चीज देखिए, शनि के लिए अगर कहा जाए तो मजदूर, शनि के लिए अगर कहा जाए तो दलित, शनि के लिए अगर कहा जाए गरीब, शनि के लिए अगर कहा जाए, इन सबों से कहीं ना कहीं प्रणाम करिए, आदर सम्मान करिए, किसी प्रकार का उत्पीड़न मत करिए। शनि 7 ग्रहों में अगर कहा जाए सबसे बलिष्ठ ग्रह कहलाता है, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को वो दिखाता है, और जो लोग इनका उत्पीड़न करते हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है शनि की पीड़ा ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रभावित करती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सम्मान करिए, आदर करिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दलित हो, कोई भी हो, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आदर सम्मान, भैया बंदगी करिए। और जो लोग कहीं ना कहीं इनका आदर नहीं करते हैं, तो शनि की पीड़ा, और शनि इस समय वक्री है, मैं तो हमेशा कहूंगा शनि को अगर मनाना है तो उन लोग की सेवा करिए। बाकी ये उपाय जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।